दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया और उनकी भुकटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरकुंड की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पाशवर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ कर और क्रोध में भरकर उनके दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर डाला, कितनों को रौंद डाला और कितने उनके मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपनी दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए और इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा ही नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूँ कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केसों को पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड दोनों को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिर लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दी। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं वध करना होगा। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी मां चंडी ने काली से मधुर वाणी कहा, हे देवी, आप चूंकि